सबह विदेशी वस्तुनर गतिरतिरित लखात भारतीयता कछु नयब भारत मदरसा। प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेज में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कविता कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा काव्यखंड का कविता जो तीसरा नंबर चैप्टर था कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, काव्यखंड का स्वदेशी। स्वदेशी जो है हमारा चैप्टर का नाम है। तो चलिए पहले सबसे पहले समझते हैं इसका काव्य परिचय। उसके बाद जो है हम लोग इसका जो कवि परिचय इसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग कविता को समझेंगे मज़ेदार तरीके से। समझिएगा, चैप्टर का नाम है हमारा स्वदेशी। स्वदेशी चैप्टर का नाम हमारा है स्वदेशी। स्वदेशी के जो लेखक हैं आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इनका जन्म जो हुआ था 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। प्रेमघन जो थे कुछ इस प्रकार से थे। इनका जन्म जो हुआ था 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। इनका मृत्यु हुआ था 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेमघन जो थे आपका भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेमघन जो थे आपका किस युग के, क्वेश्चन आएगा कि किस युग के कवि थे, तो आपका भारतेंदु युग के। किस युग के, तो भारतेंदु युग के एक कवि थे। आगे समझिएगा कि प्रेमघन काव्य और जीवन, प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। प्रेमघन जो थे अपना आदर्श मानते थे किनको, तो अपना आदर्श जो है ये मानते थे किनको, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किस क्षेत्र में, तो अपना जीवन के क्षेत्र में भी और काव्य के क्षेत्र में भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे कौन, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे हिंदी साहित्य के एक महान जो है रचनाकार हुए। ठीक है, 1874 ईस्वी में प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में रसिक समाज का स्थापना इन्होंने मिर्ज़ापुर में किया था। ठीक है, तो 1800 कै में, तो आपका 74 में रसिक समाज का स्थापना इन्होंने मिर्ज़ापुर में किए थे। और अगला इनका देखिए, दो गो पत्रिका इन्होंने संपादित किए थे। पहला आनंद कांदबिनी, आनंद कांदबिनी एक मासिक पत्रिका था। और दूसरा जो है नागरी नीरद, नागरी नीरद जो है आपका साप्ताहिक पत्रिका था। क्वेश्चन आता है कि प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किए थे, तो साप्ताहिक पत्रिका आपका हो जाएगा नागरी नीरद। और किस मासिक पत्रिका का, तो आपका मासिक पत्रिका क्या हो जाएगा आपका, तो आनंद कांदबिनी। देखिए कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए आपको, देखिए ये तो पता है कि आनंद कांदबिनी और नागरी नीरद जो है पत्रिका है, लेकिन कौन सा मासिक है और कौन सा आपका साप्ताहिक है कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब ककहरा हम लोग लिखते हैं तो पहले ना आता है, पहले ना आता है। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न, फिर त थ द ध ना आ जाएगा। उसके बाद जो है प फ व लिखेंगे, उसके बाद यारा लवा लिखेंगे, उसके बाद अ आएगा, अ कार हर्षई। ठीक है, तो इसलिए पहले ना आएगा तो पहले सप्ताह आएगा, तो ना से नागरी और सप्ताह पहले आएगा तो साप्ताहिक, नागरी नीरद हो जाएगा साप्ताहिक। आ बाद में आएगा और सप्ताह के बाद महीना आएगा, तो इसलिए हो जाएगा आनंद कांदबिनी के आपका कच्ची मासिक पत्रिका। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला आप देखिए समझिएगा, यह जो है साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन, साहित्य सम्मेलन हुआ था, उसका एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। उसके ये सभापति रहे, सभापति मतलब उसके जो है ये हेड रहे। आगे इनका रचना है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, और फिर जो है इनका काव्य रचना है आपका जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और आपका जीर्ण जनपद, इसका इनका जो है काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से इनका रचना था। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने जो है परिचय देख लिया, अब हम लोग जो है इसका संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। बड़ा मस्त मज़ा आ जाएगा। जैसा कि आप लोग अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको अनुभव होगा। चलिए, तो चैप्टर का है पहला नंबर हमारा, इसमें जो है क्या है, पंक्ति शुरू होता है। इसको पहले हम लोग पढ़ने के लिए सीखेंगे, कैसे किस तरह से पढ़ें कि मज़ा आ जाए।
सबह विदेशी वस्तु नर गतिरतिरित लखात, भारतीयता कछु नयब भारत मदरसात। मनोज भारती देख कहु शकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो कह ये क्रिस्तान। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। ठटे विदेशी ठाट सब बनयो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय तालेस। बोल सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीत, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। हिंदुस्तानी नाम सुनी अविय सकुचि लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। आगे सुनिएगा। जिनसो संभल सकत नहीं तनिक धोती ढीली ढाल, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसे खाम ख्याल। दास वृत्ति की चाह चहूँ दिस चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहूँ बने डफाली। इस प्रकार से इस कविता को हम लोग गाएंगे, उसके बाद जो है इसका एक एक जो है लाइन का अर्थ समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला जो हमारा पंक्ति दिया उसको आप लोग कोशिश करिएगा तो इस तरह से आप लोग भी पढ़ पाइएगा। चलिए देखिए समझिएगा। देखिए, स्वदेशी कविता के माध्यम से कवि जो है भारतवासियों को अपने स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश का, अपने देश के चीज़ों से जो है प्रेम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह जो है एक राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित व्यक्ति थे और यह जो है अपने देश के लोगों को देसी चीज़ों का उपयोग करने के लिए, देश के चीज़ों को बचाने के लिए लोगों को यह प्रेरित करते हैं इस कविता के माध्यम से। सुनिएगा। सबे विदेशी वस्तु नर गतिरतिरित लखात, भारतीयता कछु नयब भारत मदरसात। कहते हैं सबे विदेशी वस्तु नर गतिरतिरित लखात, भारतीयता कछु नयब भारत मदरसात। कवि कह रहे हैं प्रेमघन कि सबे विदेशी वस्तु नर, आज सभी जगह विदेशी वस्तु दिखाई पड़ता है। गतिरतिरित लखात, और चाल चलन और रीति रिवाज, चाल चलन और रीति रिवाज सब जो है, लखात मतलब दिखाई देना, कैसा तो विदेशी जैसा दिखाई देता है। आगे कहते हैं भारतीयता कछु नब भारत में दर्शात। अब भारतीयता जो है भारत में कुछ नजर नहीं आता है। आज जो भारत है, भारत में हर चीज जो है विदेशों के जैसा दिखाई पड़ता है। भारत में जरा सा भी भारतीयता नजर नहीं आता। हर चीज जो है आपका क्या हो गया है, विदेशियों के जैसा। देखिए ये स्प्राइट पीना आप लोग जो है पीते भी होंगे। पहले के लोग, हमारे भारतीय लोग ये सब अचड़ा कचड़ा ये सब चीज़ नहीं पीते थे। हमारे जो है पूर्वज लोग मुख धोने, अभी हम लोग जो है क्या करते हैं, मुंह धोने के लिए इस तरह से पेस्ट सब जो है विदेशी कंपनी। कपड़ा हम लोग देखिए, हम लोग का कपड़ा जो है पहनावा पोशाक अलग तरह से, लेकिन आज जो है जीन्स आ गया है, टी शर्ट आ गया है, अलग अलग प्रकार के जो है विदेशी कपड़ा, लेकिन हमारा भारतीय पोशाक अलग था। तो आज जो है भारत में भारतीयता जरा सा भी बल नज़र नहीं आता। हर चीज़ जो है, वस्तु जो है, आदमी जो है, सब किसके जैसा हो गया है। बोली विचार जो गति रति जो है, गति मतलब जो है गति रति मतलब लगाव हो जाना, रति मतलब लगाव। विदेशी चीज़ों से जो लोगों को क्या हो गया है, लगाव हो गया है भारतवासियों को। आज भारत में भारतीयता नाम की चीज़ कोई बची नहीं है। पूर्ण रूप से भारत विदेशियों के जैसा लगता है। देखिए भारत में भारतीयता नाम की कुछ नहीं बचा है और यहाँ के लोगों के स्वभाव, रीति रिवाज सभी पक्षों में विदेशी वस्तुओं से लगाव हो गया है, यानी विदेशियों के जैसा हो गया है। आगे देखिए। मनोज भारती देख केहू
सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधों कह है ये क्रिस्तान। कह रहे हैं कि भारतीय आज जो है भारतीय मनुष्य को देखकर कोई पहचान नहीं सकता है, देख कोई सकत नहीं पहचान। कह रहा है कि मनोज भारतीय देख कोई, मनोज मतलब मनुष्य, भारतीय मनुष्य को देखकर आज जो है कोई पहचान नहीं सकता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है और कौन जो है क्रिश्चियन है। आज भारत के लोगों को देखकर ये पहचानना संभव नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और कौन जो है सिख है या तो फिर कौन ईसाई है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो है आज सभी लोग का कपड़ा पहनावा रहन सहन सब एक जैसा हो गया, और जब सबका एक जैसा हो गया तो अलग दिखेगा कैसे? तो अलग दिखने के लिए जैसे हम लोग का हिंदू धर्म, जैसे मुस्लिम जो है तो उनका जो है पोशाक एक तरह से होता आपका क्या, तो माथे पे टोपी रहता है, उसके बाद कुर्ता और पैजामा होता है। तो इस तरह से अगर पहनावा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, मुस्लिम है। अगर आपका जो है माथे पे पगड़ी हो और गले पे गमछा हो, उसके बाद धोती हो और उसके बाद जो है कुर्ता हो, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका हिंदू है, माथे पे तिलक हो। और क्रिश्चियन हो तो इस प्रकार से जो है क्रिश्चियन का पहनावा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये आपका मुस्लिम है, आपका हिंदू है, ये क्या है, क्रिश्चियन है। लेकिन आज जो है भारत में रहने वाले कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको पहचाना नहीं जा सकता है। पहचान तो देखिए, तो अलग अलग जो है हम लोगों का क्या था कि पोशाक था, पहनावा था, ओढ़ावा था। तो इससे क्या होता था कि लोगों को पहचाना जा सकता था। लेकिन आज जो है सब विदेश के जैसा, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, सभी का कपड़ा आज जो है फुल पैंट शर्ट कोट ब्लेजर हो गया। अब बताइए तो किसी को देखकर पहचाना जा सकता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है? सब एक जैसे हो गए। लेकिन पहले क्या होता था कि अलग अलग जो है लोगों को जो है, मुस्लिम होते थे तो इस प्रकार से पोशाक पहनावा ओढ़ावा, इस प्रकार से हिंदू का, इस प्रकार से क्रिश्चियन का। लेकिन आज कोई भी हो, सब का जो है एक जैसा, सारा चीज़, खाना पीना, रहना सहना, पोशाक, हर प्रकार सब चीज़ एक जैसा। तो पहचानना संभव नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और कौन क्रिश्चियन है। भारतीय मनुष्य आज इतना जो है बदल चुके हैं, विदेशियों के जैसा हो चुके हैं कि बताया नहीं जा सकता है कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन है। देखिए, देखकर कोई पहचान नहीं सकता है कि यह आदमी भारतीय है, क्योंकि मुसलमान हिंदू सभी अंग्रेजी जैसे लगने लगे हैं, अंग्रेजों के जैसा जो है सब लगने लगे हैं। अगला, पढ़ी विद्या परदेश के, बुद्धि विदेश पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। देखिए, कहता है कि पढ़ी विद्या परदेश के, पढ़ी विद्या मतलब ज्ञान, पढ़ी मतलब पढ़ना, परदेश मतलब विदेश, पर मतलब दूसरा, देश मतलब देश। तो पढ़ी विद्या परदेश मतलब विदेशी विद्या को पढ़कर बुद्धि भी उसका विदेशियों के जैसा हो गया है। विदेशी विद्या को पढ़कर उसका बुद्धि जो है कैसा हो गया है, तो विदेशियों के जैसा हो गया है। चाल चलन प्रदेश की, और चाल चलन जो है, रहन सहन सब जो है प्रदेश के तरह हो गया है। और इन्हें गई अति भाई, और इन्हें प्रदेश की जो चाल चलन है बहुत ज़्यादा भा गया है, बहुत अच्छा लगने लगा है। जैसे देखिए, गांव से कोई बच्चा जो है आपका पढ़ने के लिए जाएगा तो एकदम जो है सीधा सा एक झोला लेके जाएगा, उसके बाद जो है बढ़िया नॉर्मली शर्ट और फुल पैंट पहन के जाएगा। लेकिन जब उधर से आएगा तो ऐसे देखिए छपरी जो है एकदम बन के आएगा, और ये देखिए जो है फेस वाश करवा करवा के एने से जाएगा करुआ होके, और ओने से आएगा जो है एकदम उज्जर होके। अगला आदमी देख के पहचानेगा नहीं कि के है। तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, विदेशी विद्या को पढ़कर लोगों का बुद्धि जो है विदेशियों का जैसा हो गया है, और चाल चलन भी प्रदेश का जो है, दूसरे देशों का जो चाल चलन, पहनावा ओढ़ावा है, सब कुछ रहन सहन जो है अच्छा लगने लगा है, और भाग गया है कहाँ के लोगों को, तो भारतीय लोगों को, और विदेशी के तरह जो है हर चीज़ अपना रहे हैं। देखिए, इसका अगर हिंदी लिखना चाहें तो विदेश की विद्या पढ़ करके और विदेशी बुद्धि पा करके इनको जो है भारतवासियों को विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा लगने लगा है। आगे, ठटे विदेशी ठाट सब बनो देश विदेश,
सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय तालेस। कहते हैं ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। सभी जो है भारत के लोग विदेशी ठाट वाच में जो है बस गए हैं, रच बस गए हैं, बनियो देश विदेश। और देश जो है विदेश की तरह बन गया है। आज जो है एक मॉल है आपका, मॉल में ही आपका जाइए हर प्रकार के चीज़ मिल जाता है। आज जो है विदेशी के तरह विदेश में ऐसे ही रहता था, और विदेश की तरह क्या हो रहा है, आराम से मॉल में जाइए हर प्रकार का सामान खरीद के चुपचाप चल आइए। आप लोग जो है देखते होंगे कि भारत में अभी भी हम लोग के गांव में ऐसा चलता है, धीरे धीरे गांव में भी बदल रहा है कि गांव में जो है जब किसी का शादी विवाह होता है तो खाना खिलाना होता है तो प्रेम से उनको जो है बढ़िया से बैठा के एकदम पंगत में या टेबल पर बैठा के आराम से एकदम खिलाया जाता था। अभी भी खिलाया जाता है, लेकिन अब देख रहे हैं क्या हो रहा है कि विदेशों में क्या होता है, एक होता है वफर सिस्टम, जिसको भिखमंग वाला सिस्टम हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा सामान सरिया दिया जाएगा, उसके बाद प्लेट आप उठाइए और भीख जैसे मांगता है वैसे की करिए, आप मांगते जाइए, इसको प्लेट में भीख की करिए, मांगते जाइए, उसके बाद जो है खाते जाइए। तो क्या हो रहा है कि आज हर चीज़ जो है क्या हो रहा है, विदेशियों के जैसा लोग ठाट बात, और गांव में देखिए विदेशियों के जैसा ठाट बात में बस रहे हैं। और जिसके यहाँ जो है बफर सिस्टम होगा तो उसको जो है लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग मानते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा किए, अच्छा है। तो इस प्रकार से जो है भारत का हर चीज़ जो है विदेशियों के जैसा, भारत के लोग जो है विदेशी ठाटबाज में बसते जा रहे हैं, और जिसके कारण से देश अब लगता नहीं कि भारत भारत है, विदेशों के जैसा लगने लगा है। भारत भारत तो तब लगेगा जब भारत की तरह हर चीज़ होगा। आज देखिए घर जो बन रहा है, चाहे जो भी चीज़, हर प्रकार से विदेश के जैसा, हम चकाचक, कहीं झोपड़ी नजर आइए न रहा तो कहाँ से लगेगा कि भारत है। आगे का था सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय तालेस। अब सपना में भी नहीं सोच सकते हैं कि भारत में भारतीयता कुछ बचा है। कहने का मतलब भारत में अब भारतीयता कुछ नहीं बचा है। अगर हिंदी लिखना चाहते ऐसे लिखिए कि विदेशी ठाटबाज में जो है वश और सज गए हैं, और देश भी विदेश जैसा लगने लगा है, और सपना में भी भारत के लोगों में भारतीयता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। बोल सकत हिंदी नहीं अब मिल हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। बोल सकत हिंदी नहीं, अब भारत के लोग जो है हिंदी नहीं बोल सकते हैं, भारत के लोग जो है हिंदी नहीं बोल सकते हैं। अब मिले हिंदू लोग, अब भारत में हिंदू लोग भी नहीं मिल सकते हैं। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी जो है भाखन करत, भाखन मतलब बोलना, अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी चीज़ों को जो है उपभोग करना पसंद करते हैं। अंग्रेजी वस्तु हो गया, अंग्रेजी भाषा हो गया, हर चीज़ अंग्रेज के जो भी चीज़ है उसको उपभोग करना पसंद करते हैं। देखिए बोल सकत हिंदी नहीं, अब हिंदी बोलना लोग जो है नहीं बोल सकते हैं। और ये बात सच है, धीरे धीरे हर जगह देखिए आज इंग्लिश का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। स्कूल में जाइए कहीं भी बच्चा भी गुड मॉर्निंग सर, लेकिन पहले क्या होता था कि जो है सर को जो है पैर छूकर प्रणाम किया जाता था। आज जो है पहले बच्चे होते थे अपने से बड़ों को जो है आशीर्वाद लेते थे तो पैर छू के भारत में, लेकिन आज जो है भारत के बच्चे भी क्या हो रहा है कि दूर से हेलो अंकल गुड मॉर्निंग, इस तरह से। तो देखिए आज जो है हर चीज़ जो है क्या हो रहा है, लोग, और इंग्लिश अगर कोई बोल दे दो चार शब्द तो उनका इज्जत भी बढ़ जाता है। तो आज जो है बोल सकत हिंदी नहीं, हिंदी बोलना कोई नहीं चाहते हैं, सब जो है कि बोलेगा इंग्लिश। अब मिले हिंदू लोग, अब हिंदू लोग भी आपको नहीं मिलेंगे भारत में। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी जो है वह बोलना पसंद करते हैं और अंग्रेजी का उपयोग करना पसंद करते हैं। कौन लोग? तो आपका भारतीय लोग। देखिए वाह क्या बात है, इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो देखिए अब हिंदू लोग भी परस्पर हिंदी में बातें नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी वस्तु का उपयोग ही भारतीयों को अच्छा लगता है। ऐसे अगर इसका हिंदी लिखना तो लिखिए आगे, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीत, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कहता है कि अंग्रेजी वाहन वसन, अंग्रेजी रहन सहन, अंग्रेजी जो है वसन मतलब वस्त्र, अंग्रेजी वस्त्र। आगे कहता है वेश,
रीति और नीति और रीति रिवाज, अंग्रेजों के जैसा जो रीति रिवाज है उसको लोग आज पसंद करने लगे हैं। अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी चीज जो है उनको रुचि मतलब अच्छा लगता है। और गृह सकल वस्तु देश विपरीत, घर हो चाहे जहां भी हो, आज जो है वस्तु हर जगह देश के क्या हो चुका है, बिल्कुल विपरीत हो चुका है। चाहे वो रहन सहन हो, खाना हो, पोशाक हो या रीति रिवाज हो, हर चीज जो है देश के बिल्कुल क्या होते जा रहा है, तो विपरीत होते जा रहा है, विदेशों के जैसा होते जा रहा है। देखिए आज जो है हम लोगों का इस तरह से खाना जो होता था, लिट्टी चोखा जो है फेमस है बिहार का, उसके बाद इस तरह से, लेकिन आज लोग जो है चिल्ली पराठा दीजिए तो एकदम जो है चिल्ली पराठा एकदम हंसोत देंगे, लेकिन लिट्टी चोखा दीजिए तो लिट्टी चोखा खाएंगे। उसके बाद जो है आज जो है क्या है कि कपड़ा जो है आपको अगर किसी बच्चा को कह दिया जाए कि धोती कुर्ता पहनो तो नहीं पहनेगा, लेकिन उसको ब्लेजर दे दिया जाए तो तुरंत जो है क्या कर लेगा, पहन लेगा। तो हर चीज़ जो है विदेशी के जैसा रहन सहन, रीति रिवाज, सब चीज़ जो है बदलते जा रहा है और बिल्कुल देश के जो है विपरीत हो चुका है हर जगह। देखिए कहता है कि अंग्रेजी वाहन मतलब जो है गाड़ी मोटर, अंग्रेजी वस्त्र, अंग्रेजी वेशभूषा, रीति रिवाज जैसे देखिए आज पहले जो है हमारे भारत में क्या होता था कि हर जगह शादी विवाह जो है माता पिता के इच्छा से और उसके बाद बहुत सारा विधि विधान के साथ, लेकिन आज देखिए जो है जगरा जने मौका मिल रहा है उन्हें उड़ा के ले चल जा रहा है। तो ये क्या है, विदेशी रीति रिवाज है। विदेशों में क्या होता है कि लव मैरिज खूब होता है और उसी चीज़ को जो है भारत में भी लोग अपना रहे हैं। जने जगरा मौका मिल रहा है उन्हीं जो है पंछी लेक फरार हो जा रहा है, माए बाप ने फरफरा रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी जो है रुचि और अंग्रेजी घर आदि सभी चीज़ें देश के विपरीत जो है विदेशी लोगों को अच्छा लगने लगा है। विदेशी जैसा जो है लोगों को क्या करने लगा है, जो है अच्छा लगने लगा है। आगे देखिए कहता है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिल जात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। कहता है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिल जात, हिंदुस्तानी नाम सुनकर भी भारतीय लोग जो है लजाते हैं, शर्माते हैं। और भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिना, तो भारतीय वस्तु से ही ये लोग क्या करने लगे हैं, भारत के कुछ लोग जो है घृणा करते हैं। जैसे देखिए भारत के पहले प्राचीन जो नाम होते थे, राम लखन, राम भजू, परमेश्वर, इस प्रकार से कुछ नाम होते थे। लेकिन आज किसी का नाम रखा जाए राम लखन नहीं तो राम भजू या परमेश्वर, तो उसको जो है लोग नहीं, लेकिन इसी को जो है रखा जाए विदेशियों के जैसा आँव चाँव जो भी रहता है, डिबिल तो ईबिल, ठीक ने, तो डेविड, इस तरह से जो है विदेशी नाम जो है लोगों को क्या है, बहुत पसंद है। तो कहता है हिंदुस्तानी नाम सुनकर भी लोग जो है हिंदुस्तान के नाम सुनकर भी और हिंदुस्तानी जो नाम है उनको भी सुनकर लोग जो है सकुचाते हैं, लजाते हैं, शर्माते हैं। भारतीय सब वस्तु ही और भारत की वस्तु से ही, भारत की ही वस्तु से सो ये हाय घिना, और भारत की वस्तु से ही लोग आज क्या करने लगे हैं, घृणा करने लगे हैं। अगर वही बोले अभी कि लिट्टी चोखा किसी को दिया जाए, जो है चिल्ली पराठा या जो है आपका पिज़्ज़ा बर्गर या फिर आपका चाउमीन, तो लोग जो है क्या, विदेशी जो खाना ये सब सारा जो है फास्ट फूड विदेशी है, उसको तुरंत अपना लेंगे। लेकिन जो है भारतीय चीज़ जो दिया जाए तो उससे लोगों को क्या है, घृणा। अगर जो है कपड़ा दिया जाए बढ़िया जीन्स टी शर्ट और ब्लेजर या तो बढ़िया सा, तो उसको अपना लेगा। लेकिन वही धोती कुर्ता दे दिया जाए, वो जो है ला के की कर देगा, जो है जला देगा। तो इस तरह से जो है लोग पसंद नहीं करेंगे उसको। तो देखिए हिंदुस्तानी नाम सुनकर ही भारत के लोग लज्जित हो जाते हैं और भारतीय सभी वस्तु से भारतवासियों को घृणा हो गई है, उससे जो है घृणा करने लगे हैं भारत की वस्तु से। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। आगे कहता है कि देश नगर बानक बनो। आज जो है देश और नगर और बानक मतलब बाजार, हर जगह जो है बाजारों में सब अंग्रेजी चाल, सभी जगह अंग्रेजी चीज़ जो है भरा पड़ा है। हाटन में पहले जो है बाजार नहीं होता था, जब इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़िएगा तो उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रारंभिक समय में, तो उस समय हट्टी लगा करता था। आप लोग जो है आसपास में कहीं कहीं लगता है, वहाँ जो है लोग अपने अपने सामान को ले जाते हैं, वहाँ बेचा जाता। तो हाटन में देखा हूँ, तो हाटन में एक तरह से हट्टी के जो है मतलब भी मान सकते हैं कि बाजार। हाटन में देखा हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, आज हर जगह जो है
देश हो, नगर हो, बाजार हो, हट्टी हो, हर जगह विदेशी सामानों से भरा पड़ा, हर जगह विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ता है। देखिए एकदम कैसा भरा पड़ा है, हर जगह जो है इस प्रकार से विदेशी सामान हर जगह दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, संपूर्ण देशवासी की वेशभूषा शहरी हो गई है और सारे चाल चलन अंग्रेजीपन आ गया है। हजारों जो है, हजारों में अब केवल अंग्रेजी माल ही, सॉरी हजारों नहीं होगा, बाजारों यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर बाजारों होगा। बाजारों में जो है, बाजारों में जो है अब केवल अंग्रेजी माल ही भरे दिखाई पड़ते हैं। जहाँ भी जाइए तो विदेशी वस्तु ही दिखेगा। जो है आपका दीपावली में देखिए, जो है पहले मिट्टी का दिया जलता था, लेकिन आज मिट्टी का दिया नहीं, बल्कि आज जो है भगवा चुनी लाइट जलता है। अब बुतरू भी उसी को लाना पसंद करता है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है आज विदेशियों के जैसा। पहले जो है घर में जो है क्या होता था कि दीपक जला करके लोग पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ते थे, या तो फिर लालटेन आता था। लेकिन आज जो है लालटेन, दीपक, ये सब समाप्त हो गया, आ गया डायरेक्ट जो है एलईडी लाइट, उसके बाद जो है ये सब। तो क्या है, ये सब विदेशी चीज़ ही तो है। तो देखिए आगे कहता है, जिनसो संभल सकत नहीं तनिक, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे, यह कैसे खाम ख्याली। कहते हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली। कहता है धोती, जाता है जिन नेताओं से, यहाँ पर नेताओं के बारे में कहते हैं कभी, कि जिन नेताओं से जो है संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, थोड़ी सी ढीली ढाली अगर धोती जो है जिन नेताओं से अगर नहीं संभल पा रहा है, जो कि भारतीय पोशाक है, भारत का पोशाक हमारा क्या है, धोती और कुर्ता। तो जिन नेताओं से ढीली ढाली धोती जो है नहीं संभल रहा है, तो वह देश प्रबंध करेंगे। देश प्रबंध मतलब देश का प्रबंधन करना, देश को चलाना, देश पर जो है शासन करना। तो देश प्रबंध करेंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली, वह देश का प्रबंध करें, देश को कैसे चलाएंगे, यह कैसी खाम ख्याल है, या कैसी जो है आपका विचार है कि जिनसे जो है अपनी ढीली ढाली धोती अगर नहीं संभल पा रहा है, पोशाक जो है भारतीय कपड़ा नहीं जो है पहन पा रहे हैं, तो वह जो है देश को क्या संभाल पाएंगे। जब धोती जो है पास में पहनने के बाद हमारे पास है, उसको पहन के पकड़ सकते हैं, हवा हुआ आएगा तो उड़ जाएगा तो पकड़ के रख सकते हैं। जब वो नहीं संभल रहा है तो बताइए, तो इतना बड़ा देश है वो कैसे संभलेगा। अर्थात जो नेता जो है भारतीय पोशाक को नहीं बचा सकते हैं, भारतीय संस्कृति को नहीं बचा सकते हैं, तो वह देश को क्या बचाएंगे, देश को क्या विकास कर पाएंगे, ऐसा कहना है किनका, तो आपका कवि प्रेमघन का। देखिए, जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली जो है भारतीय धोती संभाल में नहीं आती है, वे देश का जो है शासन संभाल लेंगे, यह तो उनकी कोरी कल्पना है, ख्याली पुलाव बनाने जैसी है। मतलब ये तो जो है सोचना भी बेकार है, एक तरह से झूठी सोच है कि जो है जिससे जो है अगर ढीली ढाली धोती बल नहीं संभाल पाएगा, वो देश को क्या संभाल पाएगा। आगे देखिए कहते हैं, दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिस चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानो बने डफाली। कहता है दास वृत्ति की चाह चहूँ, दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली। लोग जो है आज जो है दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली। कहता है आज चारों वर्णों में जो है, प्राचीन समय से ही 4 वर्ण भारत में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसी से आज जो है बहुत सारे जातियों का निर्माण हुआ। तो चारों वर्णों में जो है दास वृत्ति की चाह, दास वृत्ति मतलब गुलामी करते करते चारों वर्ण के लोगों में गुलामी करने की आदत सी हो गई है। देखिएगा, अगर जो है एक मजबूत हाथी को हमेशा जो है रस्सी से जो है बांध कर अगर रखा जाए और उस रस्सी को भी अगर खोल दिया जाए, तो उसको लगेगा कि हम क्या हैं, रस्सी से बंधे हुए। वो खोलने का प्रयास, दौड़ने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि हम जो है क्या हैं, बंधे हुए हैं। शुरुआत में बेचारा कोशिश किया, उसके बाद जो है देखा कि अब नहीं हो रहा, तो उसका दिमाग बन जाता है कि अच्छा अब हमसे जो है हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो बिना रस्सी के भी उसको छोड़ दिया तो वहीं खड़ा रहेगा। तो वही हाल हो गया है भारतवासियों का कि गुलामी करते करते हजारों वर्षों से, जो 200 वर्षों तक जो है अंग्रेज गुलाम किया, इसके पहले राजा गुलाम जो है एक दूसरे पर शासन कर रहा था। तो गुलामी करते करते आज चारों वर्णों में दास वृत्ति की चाह हो गई है।
मतलब गुलामी करने की आदत हो गई है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानो बने डफाली, और झूठ मूठ के जो है दूसरों के प्रशंसा में लगे रहते हैं, जैसे कि जो है आपका डफ बजाने वाला झूठ मूठ के जो है डफली बजाया करता है। जैसे जो है पूजा पाठ होता है, भगत जब भरते हैं तो उसमें एक डफाली बजाने वाला होता है, जो कि उसमें उसका कोई काम नहीं, झूठ मूठ के खाली वो ढबढबाते रहता है, बजाते रहता है डफाली। तो झूठ मूठ के जो है झूठी प्रशंसा में दूसरों के लगे रहते हैं और अपना काम जो है खुद नहीं करते। आगे देखिएगा, गुलामी करके जीवन यापन करना ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चारों वर्णों के लोगों की जो है चाहत हो गई है। और अंग्रेजों की जो है खुशामद करने वाले, अंग्रेजों के झूठ मूठ के खुशामद करने वाले, भारतीय वस्तु के झूठी प्रशंसा करने वाले ये भारतीय मानो डफाली बजाने वाले बन गए हों। इस प्रकार से जो इसका हम क्या कर सकते हैं, तो इसका हम इस पंक्ति का भावार्थ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो है 10 पंक्ति था, 10 जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों साथियों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।